हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि ठीक ही होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए 40 जीके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि किसी भी एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट बिंदुसार का संबंध किस वंश से था? तो किस वंश से था? मौर्य वंश से था सम्राट बिंदुसार का संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम तेल क्षेत्र कौन सा है? तो कौन हो जाएगा? डिगबोई जो है भारत का प्रथम तेल क्षेत्र है। डिगबोई किस राज्य में पड़ता है? तो डिगबोई असम में पड़ता है। डिगबोई तेल क्षेत्र का जो है कब शुरुआत हुआ? तो 1901 में जो है डिगबोई तेल क्षेत्र का शुरुआत हुआ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला है, गोवा कब आज़ाद हुआ था? तो गोवा कब आज़ाद हुआ? 1961 में जो है गोवा आज़ाद हुआ। गोवा पूर्ण रूपेण भारत का राज्य कब बना? तो 1987 में जो है गोवा भारत का राज्य बना। ठीक है, गोवा की राजधानी कहाँ है? तो गोवा की राजधानी हो जाएगा पणजी। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो कौन हो जाएगा? ऋग्वेद जो है सबसे पुराना वेद है। वेद की संख्या कितनी है? तो आपको ध्यान रखना है कि वेद की संख्या 4 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद अली जिन्ना ने एक कब, सॉरी यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, कब भारतीय मुसलमानों के लिए अलग से देश की मांग की थी? तो कब की थी? 1940 ईस्वी में मोहम्मद अली जिन्ना ने भारतीय मुसलमानों के लिए एक अलग देश की मांग की थी, जिसका नाम अभी क्या है? पाकिस्तान नाम है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दूसरा विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? तो कब शुरू हुआ था दूसरा विश्व युद्ध? 1 सितंबर 1939 को शुरू हुआ था। समाप्त कब हुआ था? तो 1945 ईस्वी में जो है दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ था। पहला विश्व युद्ध कब हुआ था? तो पहला विश्व युद्ध के लिए आपको ध्यान रखना है 1914 में हुआ था। और समाप्त कब हुआ था पहला विश्व युद्ध? तो 1918 को जो है पहला विश्व युद्ध समाप्त हो गया था। फिर से एक बार देखते हैं, दूसरा विश्व युद्ध शुरू कब हुआ था? 1 सितंबर 1939 को शुरू हुआ था और समाप्त हुआ था 1945 को समाप्त हुआ था दूसरा विश्व युद्ध। नेक्स्ट है, प्रथम विश्व युद्ध जो है 1914 में शुरू हुआ था और 1918 में समाप्त हुआ था। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, खून बहने से रोकने के लिए किस विटामिन की आवश्यकता होती है? तो किस विटामिन की आवश्यकता होती है? विटामिन के की आवश्यकता होती है। यहाँ 9 नहीं होगा, टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, कीड़ों के बारे में अध्ययन को क्या कहते हैं? तो कीड़ों के बारे में अध्ययन को कहते हैं एंटोमोलॉजी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महारानी विक्टोरिया को किसने घोषणा पत्र पढ़कर सुनाया था? तो किसने सुनाया था? तो लॉर्ड कैनिंग ने जो है महारानी विक्टोरिया को घोषणा पत्र पढ़कर सुनाया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, शिमला समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच कब हुआ था? तो कब हुआ था शिमला समझौता? 1972 ईस्वी में भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, भारत की टैंक अर्जुन को किसके द्वारा विकसित की गई? तो किसके द्वारा विकसित की गई? DRDO के द्वारा विकसित की गई। ठीक है, DRDO की स्थापना कब हुआ था? तो 1958 में जो है DRDO का स्थापना हुआ था। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्रोंकाइटिस रोग किस अंग से संबंधित है? तो ब्रोंकाइटिस रोग किस अंग से संबंधित है? तो फेफड़ों से ब्रोंकाइटिस रोग संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वयस्क औसत में कितना लीटर खून होता है? तो कितना लीटर खून होता है? हम लोग के शरीर में 5 से 6 लीटर खून होता है, और मादा में पूछ ले तो 4 से 5 लीटर मादा में खून होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। यदि भारतीय पूछ ले तो सिराज गोपालाचारी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर किस देश से के थे? तो किस देश के थे? स्विट्जरलैंड के थे रोजर फेडरर। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ईरानी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो किस खेल से है? क्रिकेट से है ईरानी ट्रॉफी का संबंध। नेक्स्ट है, गीता सेठी का संबंध किस खेल से है? तो किस खेल से है गीता सेठी का संबंध? तो हो जाएगा बिलियर्ड्स खेल से गीता सेठी का संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरिस्का पक्षी अभयारण्य
किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में हो जाएगा? राजस्थान में हो जाएगा सरिस्का पक्षी अभ्यारण्य। नेक्स्ट है गोलकुंडा का किला किस राज्य में स्थित है? तो गोलकुंडा का किला किस राज्य में? तेलंगाना में हो जाएगा गोलकुंडा का किला। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ब्राज़ील किस महाद्वीप में अवस्थित है? तो ब्राज़ील किस महाद्वीप में अवस्थित है? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में अवस्थित है ब्राज़ील। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की प्रथम महिला विदेश सचिव कौन थी? तो कौन थी? चोकिला अय्यर भारत की प्रथम महिला विदेश सचिव थी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है डोगरी भाषा का संबंध भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश से है? तो किससे हो जाएगा? जम्मू कश्मीर से है डोगरी भाषा का संबंध। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है पृथ्वी का विषुवतीय व्यास लगभग कितना किलोमीटर है? तो पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना किलोमीटर है? 12,756। ध्रुवीय व्यास पूछे तो कितना ध्यान रखना है आपको? 12,714। ठीक है। और दोनों के बीच का अंतर पूछ ले, पृथ्वी के ध्रुवीय व्यास और पृथ्वी के विषुवतीय व्यास का अंतर पूछ ले तो आपको ध्यान रखना है 42 किलोमीटर का अंतर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस दिवस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? जेनेवा में। जेनेवा कहाँ पड़ता है? तो स्विट्जरलैंड में पड़ता है जेनेवा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंदा देवी चोटी किस हिमालय का भाग है? तो चलिए थोड़ा नीचे करते हैं। तो किसका हो जाएगा? नंदा देवी चोटी कुमायूं हिमालय का भाग है नंदा देवी चोटी। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हड़प्पाई स्थल लोथल भारत के किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में हो जाएगा? गुजरात में हड़प्पाई स्थल लोथल गुजरात में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जापान की मुद्रा का नाम क्या है? तो क्या हो जाएगा जापान की मुद्रा का नाम? येन। येन। ठीक है। जापान की राजधानी कहाँ है? तो ध्यान रखना है टोक्यो। ठीक है। टोक्यो ध्यान रखना है जापान की राजधानी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय धातु कर्म लेबोरेटरी सॉरी यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? तो जमशेदपुर में स्थित है। राष्ट्रीय धातु कर्म लेबोरेटरीज जमशेदपुर में स्थित है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है अतिचालक की प्रतिरोधकता क्या होती है? तो अतिचालक की प्रतिरोधकता क्या होती है? 0 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्वनि की इकाई क्या है होती है? तो क्या होती है ध्वनि की इकाई? डेसिबल होती है ध्वनि की इकाई। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है परम शून्य तापमान नहीं होगा, तापमान हो जाएगा, ये भी मिस्टेक है। फिर से पढ़ देते हैं। परम शून्य तापमान का मान कितना होता है? तो कितना होता है? तो -273 डिग्री सेल्सियस होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन है? तो कौन हो जाएगा? बुध हो जाएगा सूर्य के सबसे निकट ग्रह। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है उस्ताद जाकिर हुसैन किस यंत्र हो जाएगा, यहाँ यंत्र हो जाएगा। उस्ताद जाकिर हुसैन किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तबला वाद्य यंत्र से संबंधित है। ठीक है। ठीक है। तबला वादक थे, तबला बजाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेमावती किस नदी की सहायक नदी है? तो हेमावती कावेरी नदी की सहायक नदी है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन है इंजन की चाल को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो टेकोमीटर का प्रयोग किया जाता है इंजन की चाल मापने के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कृष्ण सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो किस नदी पर स्थित है? कावेरी नदी पर स्थित है कृष्ण सागर बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन है जवाहर नेहरू पुरस्कार किसके लिए प्रदान किया जाता है? तो किसके लिए प्रदान किया जाता है जवाहर नेहरू पुरस्कार? अंतर्राष्ट्रीय समाज के लिए प्रदान किया जाता है जवाहर नेहरू पुरस्कार। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है डेविस कप किस खेल से संबंधित है? तो किस खेल से संबंधित है? लॉन टेनिस से संबंधित है डेविस कप। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।